उसी फॉर्मेशन में मजीद फौजी आगे बढ़ रहे थे। जब वो कमांडो तुराबी, शेर खान और शाहिद अली की निगाहों से ओझल हो गए तो कमांडो तुराबी जल्दी से उठा और बोला, पीछे की तरफ निकल चलो। वो झाड़ियों में से निकले और टीले की अकबी ढलान पर तेजी से उतरने लगे। टीले के दामन में आगे दरख्तों के झुंड दूर तक चले गए थे। वो दरख्तों में भागते चले गए। फिर 3 धमाके सुनाई दिए। ये तीनों धमाके एक एक सेकंड के वक्फे से हुए थे। कमांडो तुराबी ने रुक कर कहा, बारूदी सुरंगें फट गई हैं। ये जुमला उसने पूरा भी नहीं किया था कि एक ऐसा हौलनाक धमाका हुआ जिसने सारी पहाड़ियों को हिला कर रख दिया। दरख्तों पर से परिंदे शोर मचाते उड़ गए। जमीन इस तरह हिली जैसे जलजला आ गया हो। कमांडो तुराबी ने कहा, हमारा एमुनिशन जखीरा फट गया है और उसके साथ भारतीय कमांडोज के परखचे उड़ गए होंगे। उन्होंने एक बार फिर दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते वो एक घाटी में उतर गए। इलाके की ये तमाम खुफिया पहाड़ी रास्तों को वो अच्छी तरह से जानते थे। घाटी में आगे जाकर एक बरसाती नाला आकर मिल गया। नाला खुश्क था। वो उस नाले में चलने लगे और चलते चलते तीसरी पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। उनकी बाएं जानिब जवार के खेत थे। उनके पीछे जरा बुलंदी पर गांव के लकड़ी के मकानों की छतें धूप में चमक रही थी। वो खेतों में से गुजरने लगे। कमांडो तुराबी और शाहिद अली को मालूम था कि वो कहाँ जा रहे हैं। शेर खान उनके साथ साथ चल रहा था। वो 2-3 देहात के करीब से गुजर गए, जहां तक कि वो चौथे गांव में आ गए। इस गांव में एक मकान के बाहर दरख्तों के नीचे एक पुरानी जीप खड़ी थी। कमांडो तुराबी ने शेर खान और शाहिद अली को पीछे रुकने का इशारा किया और खुद मकान की तरफ चला गया। उसने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी बाहर आया। कमांडो तुराबी ने उससे 1-2 बातें की और वो आदमी अंदर चला गया। दूसरे ही लम्हे बाहर निकला और कमांडो तुराबी के हाथ में कोई चीज दी। ये जीप की चाबियां थी। कमांडो तुराबी ने जीप की तरफ बढ़ते हुए शेर खान और शाहिद अली को खास इशारा किया। दोनों दौड़कर उसके पास गए और जीप में बैठ गए। जीप स्टार्ट हुई और बड़ी तेजी से दरख्तों के नीचे से निकलकर पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगी। 1 घंटे के बाद तीनों मुजाहिद कमांडो अपनी दूसरी खुफिया कमीगाह में बैठे थे। वो चारों मुजाहिद भी वहां मौजूद थे जिन्हें कमांडो तुराबी ने पहले से भेज दिया था। उसने अपने एक खास मुजाहिद से कहा, फादिर भट्ट को फौरन जाकर मेरा पैगाम दो कि हम इस कमीगाह में आ गए हैं। ख्वाजा असदुल्ला के बारे में जो भी मालूमात मिले वो लेकर हमें इसी जगह मिले। खास मुजाहिद उसी वक्त निकल गया। कादिर भट्ट वो मुजाहिद था जिसकी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि वो ये मालूम करे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सबसे सीनियर और अहम तरीन लीडर ख्वाजा असदुल्ला को भारतीय फौज ने गिरफ्तार करने के बाद किस जगह कैद रखा हुआ है। कादिर भट्ट रात के 11 बजे के करीब आ गया। कमांडो तुराबी ने पूछा, क्या खबर लाए हो? कादिर भट्ट बोला, लाला, ख्वाजा साहब के बारे में मुसद्दिका इत्तला ये मिली है कि फौज उन्हें जम्मू की उधमपुर जेल में ले गई है। उन्हें सब कैदियों से अलग फांसी की कोठरी में बंद करके रखा गया है और उन्हें बुरी तरह जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उधमपुर जेल मकबूजा कश्मीर की सबसे बदनाम तरीन जेल है। ये सुनकर के कश्मीरी लीडर ख्वाजा साहब उधमपुर जेल में बंद हैं और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। मुजाहिदीन के चेहरे अफसुर्दा हो गए। कमांडो तुराबी ने कहा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हम ख्वाजा साहब को हर हालत में वहां से निकाल कर ले आएंगे, चाहे हमारे सामने आग की दीवार ही क्यों न खड़ी हो। उसने शाहिद अली और शेर खान से कहा, मेरे साथ आओ। तीनों सरफरोश कश्मीरी मुजाहिद एक अलग कोठरी में बैठ गए। कमांडो तुराबी कहने लगा, ये बात तयशुदा है कि हम अपने लीडर को ताकत के जरिए यानी जेल पर कमांडो अटैक करके वहां से नहीं निकाल सकते। इस मिशन के लिए हमें किसी खास हिकमत अमली से काम लेना पड़ेगा। ये हिकमत अमली क्या होगी, अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमें मिलकर कुछ सोचना पड़ेगा। शेर खान कहने लगा, एक मंसूबा तो यही हो सकता है कि हम जम्मू पहुंचकर अपने किसी मुजाहिद के ठिकाने पर क़याम करें। वहां से ये मालूमात हासिल करें कि उधमपुर जेल में वो फांसी की कोठरी किस जगह पर वाक़ है जहां हमारे लीडर को कैद में रखा गया है। वहां दिन के वक्त और रात के वक्त सिक्योरिटी की क्या पोजीशन होती है? कोठरी के बाहर पहरा देने वाले फौजी या जेल के अमले के संतरी हैं? क्या ख्वाजा साहब को टहलवाने के लिए कोठरी से निकाला जाता है? अगर निकाला जाता है तो किस वक्त निकाला जाता है? और सबसे अहम बात ये मालूम करनी होगी कि क्या जेल में कोई अपना आदमी मुलाजिम है या नहीं। कमांडो तुराबी ने कहा, जम्मू में अपने मुजाहिदों का खुफिया ठिकाना तो मौजूद है, लेकिन ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उधमपुर जेल में कोई अपना आदमी भी काम करता है या नहीं। ये तो वहां जाकर ही मालूम हो सकेगा। शेर खान बोला, मेरा ख्याल है कि इस हिकमत अमली के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी क्या राय है शाहिद अली? कमांडो तुराबी ने शाहिद अली से पूछा, जो किसी गहरी सोच में गुम था। शाहिद अली ने कहा, हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। पूरी सूरत हाल जम्मू पहुंचने के बाद ही सामने आ सकेगी। कमांडो तुराबी बोला, ठीक है, तुम दोनों आज ही रात को जम्मू की तरफ रवाना हो जाओ। कादिर भट्ट को तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं है। शाहिद अली को सब मालूम है कि जम्मू में किसके पास जाना है और क्या करना है। तुम्हें अपना हुलिया बदल कर सफर करना होगा। फौजी कैनवाई की तबाही के बाद इलाके में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अलर्ट हो गई होगी। वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ उनका सफर रात को ही शुरू होता है। कमांडो शेर खान और शाहिद अली दोनों ने अपना हुलिया जम्मू के देहाती मजदूरों वाला बनाया और रात की तारीकी में खुफिया कमीगाह से निकलकर जम्मू की तरफ रवाना हो गए। उनका ये सफर ऐसा नहीं था कि वो श्रीनगर से ही किसी बस में सवार हो जाते। उन्हें दिन निकलने तक वादी की पहाड़ियों
और जंगलों के खास खास रास्तों पर पैदल चलना था। जब आसमान पर सुबह का नूर फैलने लगा तो वो एक खास सड़क पर निकल आए। यहाँ से उन्हें जम्मू जाने वाली लारी पकड़नी थी। जैसा कि उनका तरीकेकार था, वो सड़क पर एक एक फरलांग के फासले पर खड़े होकर लारी का इंतजार करने लगे। पीछे से जम्मू तवी जाने वाली लारी आई तो पहले शेर खान उसको रोककर उसमें सवार हुआ। उसके एक फरलांग के फासले पर शाहिद अली सड़क के किनारे खड़ा हाथ दे रहा था और फिर वो भी लारी में सवार हो गया। सारा रास्ता उन्होंने आपस में कोई बात न की। दूर दूर ही से एक दूसरे को देखकर इशारों में थोड़ी बहुत बात कर लेते। लारी जम्मू शहर में दाखिल हुई तो दोनों लारी अड्डे से एक स्टॉप पहले लारी से उतर गए। शाहिद अली मुजाहिद आगे आगे और कमानो शेर खान उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सिर्फ शाहिद अली को मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। चलते चलते वो एक खास इलाके में आ गए। ये जम्मू शहर का कौन सा इलाका था ये हम जाहिर नहीं करेंगे। यूं समझ लें कि शाहिद अली ने एक मुख्तसर सी गैर मारूफ नीम पहाड़ी आबादी वाले इलाके में पहुंचकर एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। ऊपर वाली मंजिल से एक आदमी ने झांक कर नीचे देखा। उसने शाहिद अली मुजाहिद को पहचान लिया था। फौरन खिड़की बंद हो गई। दूसरे लम्हे मकान की ड्यूटी का दरवाजा खुल गया। जो आदमी ऊपर से झांका था अब शाहिद अली और शेर खान के सामने खड़ा था। उसने कहा, अंदर आ जाओ। दोनों मुजाहिद मकान में दाखिल हो गए। वो आदमी जिसका हम ना तो हुलिया बयान करेंगे और ना असली नाम, दोनों को ऊपर वाली मंजिल में ले गया। उसका नाम आप शौकत अली समझ लें। दूसरी मंजिल के उस मुख्तसर से कमरे में 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। बिस्तर लपेट कर रखे हुए थे। दीवार के साथ 3 पुरानी कुर्सियां लगी थीं। दरमियान में एक छोटी सी मेज रखी थी। उस आदमी यानी शौकत अली ने शेर खान की तरफ देखकर शाहिद अली से पूछा, ये वाजी कौन है? शाहिद अली ने कहा, यह हमारा साथी कमांडो शेर खान है। शौकत अली ने आगे बढ़कर शेर खान से हाथ मिलाया। बोला, मैंने कमांडो शेर खान की बहुत तारीफ सुन रखी थी। अच्छा हुआ आज मुलाकात हो गई। उस वक्त सुबह हो चुकी थी। शौकत अली ने अपनी बीवी से कहकर चाय पराठों का नाश्ता करवाया और तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद शौकत अली बोला, शाहिद अली, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। जब से ख्वाजा असदुल्ला की गिरफ्तारी और उनको उधमपुर जेल में मुंतकिल करने की खबर सुनी थी, मुझे इंतजार था कि शाहिद अली और कमांडो तुराबी में से कोई एक जरूर आएगा। शाहिद अली ने कहा कि तुराबी की वादी के महाज पर मौजूदगी बहुत जरूरी थी। उसकी जगह कमांडो शेर खान मेरे साथ आया है। शौकत अली बोला, एक ही बात है, हम लोगों का फर्ज बनता है कि अपने लीडर को दुश्मन की कैद से जितनी जल्दी हो सके आजाद करवाएं। शौकत अली बोला, इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। तुम हमें सबसे पहले ये बताओ कि उधमपुर जेल में क्या अपना कोई आदमी काम कर रहा है? शौकत अली बोला, यहाँ हम इस मुहिम में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। ये सबसे हसास इलाका है। उधमपुर जेल में मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ चंद एक मुसलमान ही मुलाजिम हैं और वो रिटायर होने के करीब हैं और अपनी तवील सर्विस के इस मकाम पर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। ये मेरा अपना ख्याल है, इसलिए हमने उनसे इस सिलसिले में बात नहीं की। शेर खान बोला, शौकत भाई, मैं चाहता हूं कि उनमें से किसी एक से बात करके देखा जाए, क्योंकि जेल के अंदर किसी अपने आदमी के मौजूद होने से हमारी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। शौकत अली बोला, ये बात तो है। शाहिद अली ने कहा, क्या इनमें कोई ऐसा आदमी है जिस पर तुम एतमाद कर सकूं? एक आदमी से बात हो सकती है। शौकत अली थोड़ी देर सोचने के बाद बोला। शाहिद अली ने कहा, तुम उससे बात करके देखो। शौकत अली ने कहा, मैं बात करता हूँ। शाहिद अली ने बोला, ये आदमी जेल के अंदर क्या करता है? शौकत अली ने कहा, ये मैं उस आदमी से बात करने के बाद बताऊंगा, पहले बताने का कोई फायदा नहीं। शाहिद बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये तो मुझे मालूम है कि तुम्हारे हाइड आउट में हमें जरूरत के मुताबिक असलहा मिल जाएगा। शौकत बोला, हम भारतीय फौजी कैंपों पर शबखून मारकर असलहा वगैरह उठा लाते हैं और दुश्मन के खिलाफ उनका ही असलहा इस्तेमाल करते हैं। शाहिद अली ने सवाल किया, मैंने उधमपुर जेल की 4 दीवारी को बाहर से ही देखा है, कभी अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। ये बताओगे इस जेल की वो कोठरी या कोठरियां किस जगह पर हैं जिनमें फांसी पाने वालों को बंद किया जाता है? क्योंकि हमें मालूम है कि ख्वाजा साहब को जेल के अंदर फांसी की कोठरी में बंद करके रखा गया है। शौकत अली बोला, जेल के अंदर जाने का तो मुझे भी इत्तेफाक नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही मालूम है कि ये कोठरियां जेल के जुनूबी कोने में वाक़ है। फांसी घर भी उसी तरफ है, लेकिन पूरा नक्शा तो अंदर का आदमी ही बता सकता है। शेर खान ने कहा, तुम उस आदमी से बात करो जो जेल के अंदर मुलाजिम है और कोशिश करो कि वो राजी हो जाएं। शौकत अली कहने लगा, शेर खान भाई, जहाँ तक राजी होने की बात है, जम्मू कश्मीर की वादी का हर मुसलमान वो जहाँ कहीं भी बैठा है, उसका दिल कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय फौज के जुल्म सितम देख कर खून के आंसू रोता है। लेकिन बाज लोग अपनी बाज मजबूरियों की वजह से खामोश रहते हैं। लेकिन कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय फौज के वहशियाना मजालिम और बर्बरियत को देखते हुए उनके दिलों में एक खामोश आग आतिश फिशां की तरह हर वक्त दहकती रहती है। मैंने जिस आदमी का जिक्र किया है, मैं उससे जरूर बात करूंगा। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद करने पर तैयार हो जाएगा। शेर खान ने कहा, शौकत भाई, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि ये शख्स जिससे तुम बात करते हो जेल में किस ड्यूटी पर है? शौकत कहने लगा, इस शख्स को जेल में मुलाजमत करते 30-35 बरस हो गए हैं। वो जेल के अमले का सबसे सीनियर आदमी है और जेल का हिंदू सिख स्टाफ भी उसकी बड़ी इज्जत करता है। जहाँ तक उसकी पोस्ट और ड्यूटी का ताल्लुक है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर ये शख्स मान गया तो हमारे बड़े काम आ सकता है। समझ लो कि उसकी मदद से हम अपने लीडर ख्वाजा असद के करीब पहुंच जाएंगे। शाहिद अली कहने लगा, ये काम तो इंशाल्लाह हो जाएगा।
अभी तुम ये बताओ कि हमारी रिहाइश का क्या बंदोबस्त करोगे, क्योंकि हमें उस वक्त तक जम्मू के आसपास ही रहना होगा जब तक कि अपने लीडर को जेल से निकालने में कामयाब नहीं हो जाते। शौकत अली बोला, शाहिद भाई, तुम्हें तो हमारे सब खुफिया ठिकानों और डेरों का इल्म है, जहां कहोगे वहां तुम्हारा इंतजाम कर दिया जाएगा। शेर खान ने जहां अपना मशवरा दिया, हमारे मिशन की नौयत कुछ ऐसी है कि मैं चाहता हूं कि हम किसी ऐसी जगह रहें जो जेल से ज्यादा दूर भी ना हो और सबसे अलग थलग भी हो। शौकत अली कहने लगा, इसकी आप लोग फिक्र न करें, सारा इंतजाम इस मिशन की जरूरियात को सामने रख कर किया जाएगा। आज का सारा दिन तो तुम्हें मेरे मकान पर ही बसर करना होगा। रात का अंधेरा होने के बाद मैं तुम्हें हसनुद्दीन शहीद के खुफिया ठिकाने पर ले चलूंगा। आजकल वहां कोई नहीं है। एक मुजाहिद तुम्हें सुबह शाम आकर खाना दे जाया करेगा। मैं तुमसे मुलाकात करने, जैसा कि तुम जानते हो, रात को ही आया करूंगा। शौकत अली ने उसी कमरे में दोनों के बिस्तर बिछा दिए और कहा, तुम कुछ देर आराम कर लो, मुझे दुकान पर जाना है, दोपहर को आऊंगा। किसी चीज की जरूरत हो अपनी भाभी को आवाज देकर मनवा लेना। शौकत अली के जाने के बाद कमांडो शेर खान और शाहिद अली बिस्तरों पर कंबल लेकर बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। शेर खान कहने लगा, ख्वाजा असदुल्ला तहरीक कश्मीर की बहुत अहम शख्सियत हैं। उधमपुर जेल में उन्हें मुंतकिल करने के बाद वहाँ सिक्योरिटी का बड़ा सख्त इंतजाम किया होगा। शाहिद अली बुरा, जाहिर है हमें ये सारी बातें सामने रखकर ही कोई मंसूबा तैयार करना होगा, और फिर ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी कहाँ नहीं होती। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हम इस मरहले से कई बार गुजर चुके हैं। असल बात यह है कि कमांडो ऑपरेशन का मंसूबा हमें सोच समझकर और पूरे गौर फिक्र के बाद ऐसा बनाना होगा कि जिसमें कामयाबी का 100% नहीं तो 75% जरूर इम्कान हो। शेर खान ने कहा, शाहिद भाई, मैं तो 100% कामयाबी पर यकीन रखता हूँ, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर के लीडर को भारत जुल्म सितम से हर हालत में निजात मिलनी चाहिए। ये तो है, शाहिद अली ने आहिस्ता से कहा। अब हमारे मंसूबे का इन्हिसार उस आदमी के फैसले पर ही है जो उधमपुर जेल में मुलाजिम है। अगर शौकत अली उसे हमारे साथ ताउन करने पर राजी कर लेता है तो फिर उसके बाद ही हम कोई कदम उठा सकेंगे। रात को शौकत अली के साथ कमांडो शेर खान और शाहिद अली हसनुद्दीन शहीद के खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस खुफिया ठिकाने का महले वकून नहीं बयान करेंगे। यह खुफिया ठिकाना संगलाख पहाड़ियों में ही एक पोशीदा मकाम पर था जो एक कुदरती गार की शक्ल में था। शौकत अली ने कमांडो चाकू, मोमबत्तियों का एक पैकेट, माचिस और भुने हुए चनों का एक थैला और प्लास्टिक के 2 डोंगे साथ रख लिए थे। एक मुजाहिद शाम के वक्त ही जाकर खुफिया ठिकाने में पानी की एक छागल और 4 फौजी कंबल छोड़ाया। शौकत अली ने खुफिया ठिकाने में एक बड़ी मोमबत्ती रोशन कर दी। शेर खान और शाहिद अली वहीं जमीन पर बिछी हुई घास पर बैठ गए। शौकत अली कहने लगा, तुम दोनों ने देख लिया है कि इस गार तक पहुंचने के लिए हमें कितनी दुश्वार गुजार चट्टानों और तंग दर्रों में से गुजरना पड़ा है। इस वजह से ये जगह महफूज है और सबकी नजरों से छुपी हुई है। हसनुद्दीन शहीद के जमाने में भी इस जगह का जम्मू की इंटेलिजेंस तक को इल्म नहीं था। हसनुद्दीन बांडीपुरा में भारतीय फौज के साथ एक मुजाहिदाना झड़प में शरीक हुआ था और वहीं शहीद हो गया था। तब से हमने इस जगह को बिल्कुल अपनी हिफाजत में रखा हुआ है और कश्मीर के महाज से आने वाले कमांडो और मुजाहिदों को यहाँ रखा जाता है। शेर खान ने कहा, यहाँ से उधमपुर जेल कितनी दूर है? शौकत अली बोला, मैं यही तुम्हें बताने वाला था। इस खुफिया ठिकाने की एक खास बात यह भी है कि यहाँ से उधमपुर जेल को पहाड़ी दर्रों और घाटियों में से एक खुफिया रास्ता जाता है, जिसकी वजह से उधमपुर जेल का फासला आधे से भी कम रह जाता है। उसके बाद शौकत अली बोला, अब मैं जाता हूँ, सुबह सुबह अपना एक मुजाहिद तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लेकर आ जाएगा। शाहिद अली ने कहा, जेल में मुलाजिम अपने आदमी से तुम बात करोगे, क्योंकि हम उस आदमी की रजामंदी या इनकार के बाद ही किसी मंसूबे पर सोच विचार शुरू कर सकते हैं। शौकत अली कहने लगा, मैं इंशाअल्लाह कल ही उसके घर जाकर बात करूंगा। उसने जो कुछ भी कहा मैं तुम्हें कल रात को आकर बता दूंगा। अब मैं चलता हूँ। शौकत अली चला गया। उसके जाने के बाद शेर खान और शाहिद अली वहीं सूखी घास के बिस्तर पर फौजी कंबल ओढ़ कर बैठ गए और ये मोमबत्ती की रोशनी में बातें करने लगे। ये एक छोटा सा कोठरी नुमा कमरा था जो गार के अंदर जाकर कुदरती तौर पर ही बना हुआ था। बाज पत्थर और मिट्टी के पहाड़ एक जामे तोदे की तरह होते हैं, लेकिन बाज खालिस पत्थर के पहाड़ों के अंदर लाखों बरस की कुदरती शिकस्त और रेख्त के नतीजे में कुदरती गार वजूद में आ जाते हैं और कहीं कहीं इन गारों में ऐसी कोठरियां और दालान अपने आप बन जाते हैं जिनको देखकर आदमी को महसूस होता है जैसे ये किसी इंजीनियर के बनाए हुए हैं। हसनुद्दीन शहीद का खुफिया ठिकाना जहां शेर खान और शाहिद अली छुपे हुए थे, ऐसी ही एक कोठरी थी। ये कुशादा तो नहीं थी, लेकिन इसकी छत बहुत ऊंची थी और लगता था कि ऊपर पहाड़ की चोटी तक चली जाती है। कुदरती तौर पर ही किसी जगह ऊपर जब बाहर को निकली हुई नोकीली चट्टान वाली दीवार में किसी जगह ऐसा शगाफ कुदरती तौर पर बना हुआ था जहां से ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। ताज़ा हवा गार के दहाने में से भी आ रही थी। इस खुफिया ठिकाने के गार का दहाना तंग था और बाहर नुकीली चट्टानों पर बड़े बड़े पत्थरों ने उसे अपनी ओंट में ले रखा था।
और वहां से गुजरने वालों को नजर नहीं आता था। इस लिहाज से ये जगह बड़ी महफूज थी। सुबह हुई तो गार के अंदर ऊंची छत के उभरे हुए पत्थरों के पीछे किसी जगह से दिन की रोशनी अंदर आने लगी।